मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है पंचायती राज व्यवस्था, या इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में हम इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा अपने बीच से ही उम्मीदवार चुनकर अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, यह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कहलाती है। मतलब अपनी व्यवस्था हमको खुद करनी है, अपनी समस्याओं से हमें खुद जूझना है और अपने बीच के लोगों को हमको आगे ले जाना है ताकि वो हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो ये स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक, 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हालांकि इसका जो जनक माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन हमको मिलता है। स्थानीय स्वशासन गांधी जी के सर्वोदय आदर्श का व्यवहारिक रूप है। तो गांधी जी का मानना ये था सभी का उदय होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए। तो सर्वोदय की अवधारणा यही कहती है कि समाज का हर एक व्यक्ति समाज का अंग होता है, देश का अंग होता है और सभी का विकास होना चाहिए। जब तक हम देश के अंतिम व्यक्ति का विकास न कर दें तब तक इस देश का विकास सही मायने में नहीं हो सकता। ऐसा गांधी जी की सोच थी, ऐसा उनका सिद्धांत था, ऐसा उनका मानना था। स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देखें तो सबसे निचले लेवल पे हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत, उससे ऊपर चलें तो जनपद पंचायत, जिसको हम लोग खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं। इसके ऊपर आती है जिला पंचायत। वैसे ही सेम हम इधर देखते हैं नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले नगर पंचायत, नगर पालिका और सबसे टॉप पर होती है नगर निगम। ठीक, तो आगे कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुई थी 1951 से, तो ये 5 साल तक चली, 1956 तक, मतलब 1951 से 1956 तक। तो इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम 1953 में लाया गया। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई थी 1957 में, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत और फिर हाई लेवल पे जिला पंचायत। ठीक, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी जो कि द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करती थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है और सीधा होता है, जबकि जो जनपद पंचायत होता है उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष या हम लोग कह लें इनडायरेक्ट होता है। मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से इनका चुनाव किया जाता है। इसके अलावा जिला पंचायत का भी जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये होता है। ठीक, अब ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 1000 प्लस मतदाता जनसंख्या होनी चाहिए। मतलब कम से कम 1000 मतदाता अगर जनसंख्या है वहाँ पर, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। इसके अलावा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जनपद पंचायत में हम लोग देखते हैं तो 50,000 से ज़्यादा अगर किसी स्थान में मतदाता जनसंख्या है तो वहाँ जनपद पंचायत होती है। और जिला पंचायत के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 50,000 प्लस वहाँ की मतदाता जनसंख्या होनी चाहिए। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और संविधान के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ, मतलब क से लेकर ण तक, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई प्रकार के अनुच्छेद हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब इसके यहाँ पर बहुत सारे भाग देखने को मिलते हैं। अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातें कही गई हैं संविधान में, है ना, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। इसके अलावा 29 विषय पर पंचायत काम कर सकती है। ठीक, कितने विषय हैं पंचायत के पास में, 29। मतलब इन 29 विषयों पर जो पंचायत है वो काम कर सकती है।
इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्राप्त हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई और ये पूरे भारत में लागू हो गई। ठीक, इसके अलावा 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पहला प्रयास किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और उसका उद्घाटन किया गया नागौर राजस्थान में। नागौर एक स्थान है जो कि राजस्थान में पड़ता है। मतलब ये बिना पंचायती राज अधिनियम के तहत लागू होने वाली व्यवस्था थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। पंचायती राज से संबंधित समितियां, बहुत सारी समितियां बनी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, GV राव समिति 1985 में आई और इसी समिति के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मतलब मूल आधार क्या बना, ये GK राव समिति। इसके अलावा LM सिंघवी समिति आई जो कि 1986 में आई। इसके अलावा PK थुंगन समिति जो कि 1988 में आई। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी या शिल्पकार माना जाता है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके अलावा देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 243 में परिभाषा दी गई है पंचायत की, है ना। इसके अलावा 243A, या इसको हम लोग हिंदी में लिखे तो क लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो A लिखेंगे और हिंदी में इसको क लिखेंगे। तो 243A या क में ग्राम सभा के विषय में बताया गया है। इसके अलावा 243B या ख में गठन की बात की गई है, मतलब किसका गठन, पंचायतों का गठन। इसके अलावा 243C या हम लोग कह ले 243G, इसमें पंचायत की संरचना का या पंचायत की जो बॉडी है उसकी संरचना का बारे में बताया गया है। इसके अलावा 243D या घ में पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है, क्योंकि महिलाओं को भी आरक्षण है और ST SC को भी आरक्षण है ना। 243E या इंगा में हम लोग बात करें तो यहाँ पंचायत की अवधि की बात की गई है। 243F या 243 हम लोग इसको कहें तो इसमें पंचायती राज से संबंधित जो योग्यताएं होनी चाहिए या निर्भरताएं होनी चाहिए उसकी बात की गई है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी योग्यता में, तो वो है 21 वर्ष। 243G या इसको 6 भी कहते हैं, इसमें पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन मिलता है। इसके अलावा 243H या ज में कर अध्यारोपित करने की शक्ति, मतलब कौन कौन से जो टैक्स है वो गवर्नमेंट जो पंचायत है वो वसूल कर सकती है अपने लेवल पे। ठीक, इसके अलावा 243I या इसको हम लोग झ कहते हैं, तो इसमें वित्तीय व्यवस्था या वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। मतलब वित्त आयोग ही पंचायत को पैसा प्रदान करेगा काम करने के लिए, है ना। 243J या इसको इंगा कहते हैं, लेखाओं का संपरीक्षा या परीक्षण, मतलब जो पंचायत होती हैं इसकी जो रिपोर्ट है, पूरे पंचायत के कार्यों की जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत करने का काम जो होता है ये CAG का होता है। ठीक है, CAG जो है इसको रिपोर्ट को ऊपर रखती है। CAG मतलब होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, तो ये रिपोर्ट को रखती है। 243K या इसको हम लोग ट कह लें तो इसमें निर्वाचन की बात कही गई है कि मतलब निर्वाचन कैसे होगा। 243L या इसको हम लोग कह लें ठ, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, मतलब पंचायती व्यवस्था को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, मतलब जो यूनियन टेरिटरी हैं जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी उसके संबंध में यहाँ पूरे उपबंध दिए गए हैं। 243M या इसको हम लोग ड कह लें, इसमें कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। इसके अलावा 243N या ढ में विद्यमान विधियां व पंचायतों का बने रहना, मतलब जो भी विधियां या जो कानून है प्रचलन में है उसका पंचायतों पर लागू होना और पंचायतों का विधिवत रूप से बने रहना। इसके अलावा 243
ओ या हम लोग इसको ण कह लें, इसमें लिखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। मतलब न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी अगर मामला पंचायत के निर्वाचन से संबंधित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसको मनाही की गई है? न्यायालय को मनाही की गई है कि भाई आप हमारे फटे में टांग कम से कम मत अड़ाइए, ठीक है, क्योंकि ये मामला हमारा है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की हम लोग बात करें तो पहली बार पंचायती राज अधिनियम 1962 में आया, जिसको संशोधित 1981 में किया गया। इस 1981 के पंचायती राज अधिनियम को संशोधित करके 1990 लाया गया और उसके बाद में 1993 की व्यवस्था लाई गई। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 4 पंचायती राज अधिनियम आए। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में पहली बार 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक को विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। पहले प्रस्तुत करेंगे फिर पारित करेंगे। पारित होने का मतलब ये होता है कि सभी विधायकों की उसमें साइन हो जाए, रजामंदी हो जाए और फाइनली उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाए। अगर बात स्टेट गवर्नमेंट की है तो राज्यपाल के फाइनल हस्ताक्षर होना चाहिए किसी बिल में या कहना चाहिए किसी विधेयक में, तब वो कानून बनता है, एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। और अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। और पूरे भारत में कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993 को। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।